2 घंटा बिजली बेनीपुर में नहीं रहती थी। 2 घंटा नहीं रहती थी। सप्ताह में 4 घंटा 5 घंटा मिल गया बहुत है। अभी 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। नमस्कार दोस्तों, जीत और हार तो युद्ध का परिणाम है, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि योद्धा युद्ध में कम से कम लड़े तो तभी तो वो योद्धा है। ये क्या बात हुई कि संग्राम सामने देखते ही कोलंबिया और मलेशिया निकल लिए। युद्ध मैदान में लड़ने के बजाय कॉफी, इमरती और बेसन के लड्डू छान रहे हैं, रील बना रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए चुनाव ही वो युद्ध होता है जिसे जीत कर उन्हें खुद को साबित करना होता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बिहार चुनाव महागठबंधन के हाथ से निकल गया है। जी हाँ, 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग है और वोटिंग से लगभग 1 सप्ताह पहले यानी आज बिहार का ग्राउंड इनपुट बताता है कि एनडीए के पक्ष में अंडर करंट चल रहा है। मजे की बात यह है कि लगभग 2 महीने पहले इसी एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है। इसके अलावा वे लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। अगर वो दावे सही भी थे तो अब खेल पलट गया है। अब बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि जाति की राजनीति का कुरुक्षेत्र कहा जाने वाला बिहार अब सुशासन, विकास और लोक कल्याणकारी नीतियों पर वोटिंग करने की बात कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि सीधे सीधे एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सवाल है कि ये हुआ कैसे। देखिए, बिहार में अगर एनडीए के पक्ष में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एनडीए की नीतियां, जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का लाभ लोगों को मिला है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंच रहा है और पूरा का पूरा पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा बिहार में पिछले लगभग 2 महीनों से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। आप उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। हर आदमी उनसे एक ही बात कहता है कि मोदी जी ने, नीतीश जी ने विकास किया है और हम उसी विकास के लिए वोट करेंगे। आज गली गली सड़क, एनएचआई और गांव ग्राम में सड़क, नल जल, विकास आपने बताया। विकास पे मैं बता रहा हूँ, आज उस स्कूल की दशा, हमने जो स्कूल देखा था 1990 के दशक में, अपने चंदे से, गांव ग्रामीण पंचायत के चंदे से स्कूल मैंने बांसों से बनवाया। और आज उस स्थिति को देख रहे हैं। अभी की स्थिति में आज पंखे में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विकास के अलावा लोगों को रोजगार मिला है। लगभग पूरे बिहार में सड़कों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। बिजली आने लगी है। देखिए लोग इसे कैसे देखते हैं। जो भी रोजगार था सब बंद हो गया। चीनी मिल बंद हो गया, इधर फर्टिलाइजर, रिफाइंड फर्टिलाइजर बंद हो गया था। इधर आके मोदी जी सब चालू किए हैं। इंथेसिया का जो प्लांट खुला है जमुई में, वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। वहाँ कम से कम 5 लाख का नौकरी मिलेगा। वहाँ 5 लाख बेरोजगारी दूर होगा। वहाँ आप जब रोड से आए हैं तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है? तो कहे कि 1.5 क्विंटल का आदमी गड्ढा में छुप जाता था, अब पुलिस को नहीं मिलता था। अब रोड कैसा है? देखिए रोड कैसा है। यहाँ 2 घंटा बिजली बेनीपुर में नहीं रहती थी। 2 घंटा नहीं रहती थी। सप्ताह में 4 घंटा 5 घंटा मिल गया बहुत है। अभी 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। जी हाँ, बिजली आ रही है, सड़कें बन गई, आवास योजना से आवास बन गया है, अन्य योजना से अन्न मिल रहा है, महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। जीविका दीदी महिलाओं के जीवन को बदल रही है। इससे पूरे परिवार में बदलाव आ रहा है। पेंशन मिलना शुरू हुआ। 1100 मिला। 1100 मिलने लगा। हाँ, पहले कितना मिलता था? 400। चारों बेटी को हमको साइकिल योजना मिला। चारों बेटी को हमको 25,000 मैट्रिक इंटर किया मिला। अभी बड़की बेटी बीए फैलन किया, उसको 50 मिलेगा, ऑनलाइन हो गया है। तो नीतीश कुमार को, बिहार का मुख्यमंत्री जो मेरे नीतीश कुमार है, उसको नहीं देंगे वोट तो दूसरा को देंगे, नहीं देंगे दूसरा को। आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है? कितना कमरा बनाया है? कितना कमरा बनाया है? 2 रूम। 2 रूम बनाए हैं। अब आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हो या गैस आ गया है? गैस पे खाना बनाते हो? गैस कब मिला? हो गया 3-4 साल, 3-4 साल मिल गया। तो चूल्हा पे खाना बनाने में ज्यादा अच्छा लगता था या गैस पे? अभी गैस पे। क्यों, क्या अच्छा है उसमें? बहुत अच्छा सुविधा है। जैसे क्या, मतलब क्या फर्क क्या है दोनों में? बहुत फर्क है। चूल्हा तरफ क्या कह रही है? चूल्हा में धुआं होता था फूकने में,
आँख भी खराब होता है फूकने में। तो अभी गैस दिया है तो गैस जला कर को 12 को काम करते हैं। अच्छा, इधर खाना बन रहे हैं खाना बन रहे हैं। तब राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं भी लोग देख रहे हैं और लोग ये भी देख रहे हैं कि किसी भी योजना में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही धर्म के आधार पर और ना ही किसी जाति के आधार पर। सभी को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिलता है। मोदी जी ने जो योजना दिया उसमें क्या हिंदू मुसलमान किया? क्या मुसलमान को जनधन खाता नहीं मिला? क्या अनाज नहीं मिल रहा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? क्या शौचालय नहीं मिला? क्या गैस नहीं मिला? अटल पेंशन योजना नहीं मिला? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या यादव और मुसलमान को नहीं मिला? दोस्तों एक बात और समझिए, बिहार में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि सरकार के अथक प्रयासों के कारण राज्य में उद्योग भी लग रहे हैं। उतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे उद्योग लग रहे हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रास्ता तैयार हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का योगदान 26.6% है। समझिए, ये उस बिहार में है जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसे सरकारी मदद और खेती पर निर्भर माना जाता था। उस राज्य की अर्थव्यवस्था में अगर इंडस्ट्री का योगदान 27% है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा राज्य सरकार आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रही है। बजट सरप्लस है। पर कैपिटा इनकम में ईयर ऑन ईयर 11% की बढ़ोतरी हुई है। इससे हुआ ये कि बिहार का ओवरऑल विकास हो रहा है, जिसका लाभ सभी लोगों को, बिहार के लोगों को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के लोग इस विकास को न सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि अपने रोजाना के जीवन में अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में एनडीए की ओर लोगों का झुकाव दिखाई दे रहा है। 18 लाख रुपया पर एनम मेरी सीटीसी थी। 1.5 लाख रुपया महीने की हमें सैलरी मिलती थी। उसको मैंने त्यागा और कहा कि नहीं बिहार चलो। यहाँ आके सबसे पहले हमने फ्लोर मिल डाला। फ्लोर मिल में आज के डेट में 18 लोग कार्यरत हैं। उसकी टर्नओवर पहली साल की 2.5 करोड़ की थी, आज के डेट में वो 18 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपके जैसा व्यक्ति 2005 के बिहार में ये फैक्ट्री लगाने की हिम्मत कर पाता? मैं तो आपको पहले ही बताया था कि 2008 में जब बिहार सरकार के लोग हमारे घर आए थे कि आप लोग कुछ करिए, तभी मेरा मन निर्णय लिया कि हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इसमें। उससे पहले तो मैं यही सोचता था कि 50,000 की नौकरी लग जाए, लाख की नौकरी लग जाए, आगे उसी दिशा में बढ़ता रहूं। मतलब ये कि इससे महागठबंधन की आपसी सिरफुटब्बल या फिर दोनों शहजादों की राजनीतिक अक्षमता का कोई योगदान नहीं है, बल्कि एनडीए सरकारों की लोक कल्याणकारी नीतियों का योगदान है, उनकी आर्थिक नीतियों का योगदान है और वो जो विकास कर रहे हैं उसका योगदान है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई कथित राजनीतिक पंडित आपको बताएंगे कि महागठबंधन की फूट के कारण एनडीए को लाभ हुआ। महागठबंधन लंबे समय से आपस में लड़ता भिड़ता रहा, इसलिए एनडीए को लाभ हुआ। राहुल गांधी लगभग 2 महीने तक बिहार चुनाव से गायब रहे, मलेशिया कोलंबिया घूमते रहे, इसलिए एनडीए को लाभ हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये सभी फैक्टर्स एक कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं हो सकते कि लोग वोट देने का अपना ओपिनियन इन फैक्टर्स के कारण बदल लें। याद रखिए, हमारे देश में मतदाता बहुत परिपक्व हैं और बिहार में तो और ज्यादा। तो वो ये बात जानते हैं कि कौन सा दल और कौन सा नेता उनके क्षेत्र के लिए काम कर रहा है और कर सकता है, कौन सा नेता और कौन सा दल ऐसी नीतियां बना रहा है जो उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं। अंततः राज्य के चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लोग भी क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग करते हैं। ऐसे में हर मतदाता अपने क्षेत्र का और अपना हित देखता है और इस समय की ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो समझ आता है कि लोगों को केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार की नीतियों में अपना हित दिखाई दे रहा है, अपने क्षेत्र और राज्य का हित दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लोग खुलकर एनडीए के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए को हम 50 साल तक सरकार में रखेंगे। 20 साल से एनडीए है बिहार में, बिहार के लिए किया क्या? 50 साल रखना है इसको। बिहार के लिए क्या नहीं किया है? चौमुखी विकास, हर जगह विकास दिखाई पड़ रहा है। रोड, बिजली, 4 लेन, 6 लेन, हवाई अड्डा, किसान के घर में रुपया पैसा आ रहा है, खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। रसोई के गैस के लिए हम लोग 5-5 दिन से रिटर्न होते थे, अब घर घर पहुंचाता है नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन कह रहे गैस का दाम भी तो बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ा है, उतना पैसा सब्सिडी गवर्नमेंट हमको दे रहा है। सब्सिडी आता है? हाँ, पैसा आता है। उज्ज्वला वाला फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तेजस्वी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे अगर जीतेंगे तो। तेजस्वी 15 साल से क्या किया महाराज? उनका फादर, उनका मदर जो था वो क्या किया 15 साल में? जंगल राज बना दिए, अपहरण, लूट का खसोट। एक अन्य मार्ग में अपराधी का नियंत्रण था।
हमारे बेगूसराय के 5 को डॉक्टर को पकड़ कर अपहरण करके वहाँ रखा। दोस्तों, अभी तक के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए के पक्ष में लोग खड़े हैं, क्योंकि एनडीए की नीतियां उन्हें पसंद आ रही हैं। खैर, बिहार चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।